आदरणीय मंच संचालन करने वाले ओम प्रकाश महतो जी, अध्यक्षता भारती मेहता जी, और जो मिलाने का काम किया है वो हमारे प्रमुख ओम प्रकाश महतो जी और मंचासीन तमाम हमारे दूर दराज से आए हुए माताएं, बहनें, भाइयों, नौजवान साथियों, तमाम लोगों को मैं एक ही स्वर में जय हिंद, जय भारत, जय जवान करता हूं। मित्रों, मैं अपनी बात शुरू करूं तो मैं शेर के माध्यम से ही शुरू करूंगा। एक कारगिल युद्ध की एक बहन जी हमारी बैठी है जिनके पति कारगिल में शहीद हुए हैं, तो उनके लिए शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। लेकिन हम कहते हैं दुनिया के हर लोगों से शहीदों की रूह ये कहती है, मिले हर पेट को रोटी तो मेरी जान भी सस्ती है। मित्रों, आज भारत भागीरथ का जो इस कार्यक्रम में बातचीत चली है, सतयुग काल में हमारे भागीरथ जी थे। नजर की बात कर रहा है। सतयुग काल से त्रेता, द्वापर और आज कलयुग में हम लोग बैठे हैं। हमारे चौहान समाज के अग्रिम पंक्ति में इस धरती पे, इस हिंदुस्तान के, इस भारतवर्ष के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी, और मैं तमाम अपने जो हमारे समाज के कर्णधार रहे हैं या हमारे समाज के मानवर रहे हैं, जो मेरे अगुवाकार रहे, मैं उन सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, बात यहाँ पर यह नहीं है कि हम लोग किन किन नामों से जाने जाते हैं। हम लोग तमाम लोग इस तरह के तमाम लोगों की आशाएं हैं कि हम सब विरोध तो हम तमाम लोग कर सकते हैं, लेकिन तमाम लोगों की आशाएं हैं कि हम पूरे देश में एक ही समाज में मिल करके इस देश की राजनीति में हिस्सेदारी लेने का काम करना चाहिए। लेकिन समस्या इस बात की पड़ती है मित्रों कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर, हमारे यूपी गजट के अंदर ये लिखा हुआ है लोनिया चौहान गोरे, अगर ये बैकवर्ड कास्ट में आते हैं तो इनको मित्र बिहार के अंदर हमारी जो नोनिया, बिंद, बेलदार और मेहता, तमाम लोग इस तरह के नाम लिखते हैं। हमारे उनके यहाँ बिहार में तो रोटी बेटी का संबंध है मित्रों। नोनिया, बिंद, बेलदार और क्या नाम है निषादों का, ये हम हकीकत कह रहा हूं। इसलिए तमाम लोगों का एकजुट होना ही हमारा लोगों का संकल्प होना चाहिए, और जब तक हम एकजुट नहीं हो सकते हैं तब तक ये हम लोगों की जो रथ यात्राएं हैं ये विफलता के कोने पर रहेंगी। और समाज की एक लोग और हैं जो ये बोलने के लिए तात्पर हो सकते हैं कि समाज की पूरे 5 लाख भीड़ इकट्ठा करके एक समाज की पार्टी बनाई जाए। समाज की तमाम पार्टियां बनी हैं मित्रों, लेकिन तमाम पार्टियां नेस्ताभूत हैं, और सारे जितने भी हमारे सांसद, विधायक और जो पैदा होते हैं बड़ी बड़ी पार्टियों से पैदा होते हैं, लेकिन हमारा समाज अभी तक जागरूक नहीं है। इसीलिए जागरूक नहीं है कि हम एक नहीं है, और जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक एक ही भाषा होना चाहिए। और जब हम एक हो जाएंगे उसी दिन से, आज जगोगे तो आज मित्र सवेरा होगा, और कल जगोगे तो कल सवेरा होगा, और नहीं जगोगे तो और 77 साल तक सवेरा नहीं होगा इस समाज का मित्रों। इसलिए हम आप लोगों से निवेदन करता हूं कि मित्रों, मेरे साथियों, तमाम लोग तमाम अपनी सीमाओं को भूल जाएं, तमाम लोग अपनी अपनी गरिमाएं को भूल जाएं, अपने अहंकार को भूल जाएं, और एक मंच पर आकर पूरे हिंदुस्तान को एकत्र करने का काम जब करेंगे तभी हमारे समाज का भला हो सकता है, क्योंकि ये सामाजिक संगठन है, और सामाजिक संगठन कभी भी राजनीतिक दल का, किसी भी
सभा में कहना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा और कुछ ना करना चाहता हूँ, बहुत वक्त बचता है और कुछ बोलना चाहता था, लेकिन हमारा एक हमारा समाज का कार्यक्रम क्या होता है, थोड़ी सी बात है मित्रों। हमारा समाज नमक बनाने का काम किया और नमक से सोडा बनाया जो बारूद का काम करता था। रुक जाइए मित्र, हमारा समाज बारूद बनाने का काम करता था। हमारे यहाँ जलेसर नाम का एक जगह है, उसमें लंदन से एलिगेशन आया था और उसने 2006 में लिखा था कि यह दुनिया समाज पहला भी जितना भी युद्ध हुए हैं, चाहे वो प्रथम युद्ध हो और चाहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, इस सब में उसकी अहम भूमिका रही है। क्यों? बारूद बनाने का काम जो हमारी समाज ने दिया, विश्व के अंदर किसी ने नहीं दिया मित्रों। तो हम लोग तो अज्ञानी होते हुए भी खोजी है और वैज्ञानिक भी है मित्रों, इसलिए दुनिया समाज की जय होना चाहिए। और सुन लीजिए, हमारा समाज ने तरह तरह की स्वतंत्रता संग्रामियों में भाग लिया है और उनका आज तक कभी किसी का नाम नहीं लिया गया। कहीं भी मंच पर कोई भी बड़े बड़े नेताओं ने कभी भी किसी मंच पर हमारे समाज का नाम नहीं लिया। मित्रों, मुझे जानकारी है, मैं मेरे सगी बहन के जो ससुर हैं वो सीताराम जी हैं, जो क्या नाम कन्नौज के कैठादा गांव है, वहां स्वतंत्रता संग्रामी का नाम सुना है। बाकी आज तक किसी भी स्वतंत्रता संग्रामी, क्योंकि इतिहास हमारा लिखा नहीं गया और इतिहास लिखने के लिए हम तमाम लोगों को जिम्मेदार समझता हूं, जो हमसे पहले लोग थे, जो हमसे बाद में भी अभी तक बहुत लोग आए हुए हैं। मैं इतनी बात कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं कि मित्रों अब जागना पड़ेगा। जागृत होने के लिए मैं एक बात है शायर के माध्यम से कहूंगा, समुद्र अपनी बेबसी किसी से कह नहीं सकता, समुद्र अपनी बेबसी किसी से कह नहीं सकता, हजारों मील लंबा है मगर वो बह नहीं सकता। गंगा की कथम